ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोग को सादर प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन आज के हमारे इस सत्र में। तो हम लोग जो है आज भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से अपने इस अध्याय के आखिरी श्लोक को जो है पढ़ने जा रहे हैं और इससे हमारा ये जो है पूर्ण हो जाएगा आज का हमारा अध्याय 14। श्लोक संख्या 27। तो ये जो श्लोक है लास्ट वाला, क्योंकि ये जो है विधि के बारे में हम लोगों ने सुना कि कौन सी विधि होती है। तो आपने देखा होगा कल क्योंकि हम लोगों ने वो जो है भीष्म स्तुति पढ़ी थी। तो इस जो पिछले वाला जो श्लोक था उसमें भगवान जो है बोलते हैं ना कि वो जो है लांघ जाता है तीनों गुणों को और फिर ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। करेक्ट। तो शिला प्रभुपाद भी लास्ट की लाइन में आप देखेंगे जो तात्पर्य हम लोगों ने पढ़ा था उसकी लास्ट की लाइन में जो है वो जो है कोट करते हैं। कहते हैं कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म वैह सन ब्रह्माय प्रियेति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। तो हम लोगों ने पहले भी भगवत गीता में ये, क्योंकि ये मेन पॉइंट है जिससे ये दो श्लोक कनेक्टेड हैं। तो हम लोगों ने पहले भी सुने थे ना कि हम लोग जब एक स्तर पे पहुंचते हैं, आध्यात्मिक उन्नति होती है या तत्वों को ज्ञान हो जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानिति शब्दिति। तो ये तीन स्तर से भगवान को समझा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे वो कहते हैं पिछले श्लोक में कि वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। सही है ना। तो अर्जुन के मन में विचार आता है कि ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अरे ब्रह्म तो छोटा स्तर हुआ ना, नीचे का स्तर हुआ। और ये तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ये तो भगवान के बारे में सब कुछ जानता है ना। अब भीष्म जी की बात जो की थी, तो क्या उनको ये नहीं पता था ये भगवान है? क्या ये ब्रह्म के समझते थे? तो वो कहते थे नहीं, अर्जुन को पता है, भक्तों को पता है। पर कुछ लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं कि ब्रह्म को समझना ही सब कुछ है। तो फिर भगवान कहते हैं, फिर इस श्लोक में वो बताते हैं कि ब्रह्म का मतलब क्या है, वो कहाँ से आया है, कैसे होता है। तो वो पूरा जो ज्ञान है वो इस श्लोक को करके और इस अध्याय को विराम कर देते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इस श्लोक को। श्लोक संख्या 27। ठीक है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अवय अव्ययस्य च अमृतस्य अवश्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। सुखस्य एकान्तिकस्य च। थैंक यू माता जी। तो इसमें बोल रहे हैं ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत्यास्य वयस्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो क्या बोल रहे हैं? और मैं ही, है ना। अब इन्होंने क्या लगा दिया? और
क्योंकि पिछले में जो बोला था उसके बाद उसको कनेक्ट करते हुए कि ये डाउट मत रखना, ब्रह्म तक पहुंचते हैं तो वो ब्रह्म तो, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। तो वो उस निराकार ब्रह्म को मत सोच लेना कि उस तक पहुंचना है, वो सिद्धि प्राप्त करनी है, तो वो पूर्ण स्थिति नहीं होती है। अगर कोई ब्रह्म को जानता है तो वो ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ। कृष्णा, मैं ही हूँ जो अमृत्य, अमृत्य है ना, और अविनाशी तथा शाश्वत है। और चरम सुख का जो है स्वाभाविक पद है। तो अगर हम भगवान को समझते हैं तो वो जो ब्रह्म की स्थिति है, जो अमृत तुल्य है, जहां से कोई वापस नहीं आता है, ठीक है, वो अविनाशी है, और उसके बाद जो शाश्वत है, जो चरम सुख यानी कि आनंद है, उसको जो प्राप्त कर लेता है, उसकी बात भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे से ही है, वो मेरा ही आश्रय है। तो वो उस व्यवस्था की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे। और आप मुझे बताइए कि मैंने दो जो है, आप आज जो है क्योंकि हम एंड हो रहा है तो कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी लेंगे इससे। तो अब मैं आपको एक जो है भगवान से संबंधित एक पास टाइम बताऊंगी, जिसमें तीन गुणों का वर्णन, तीनों गुणों का वर्णन तो तीनों में ही है, दो तीन पास टाइम है। बताइए, तो पहले कृष्ण भगवान का पास टाइम सुनेंगे तात्पर्य के बाद, या फिर जो है पहले हम लोग सारा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इस अध्याय की वो पहले सुनेंगे। आप लोग जो बताएंगे वैसा हम करेंगे। बताइए। पहले इम्पोर्टेंट चीज सुन के फिर सुनेंगे। फास्ट टाइम सुन के विराम करेंगे, ठीक है, चलिए ओके। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं, तो काफी लंबा तात्पर्य है, तो मिलके सब लोग पढ़ लीजिए फटाफट, जैसे टाइम मिले, जैसे हम फिर फास्ट टाइम सुन सके। पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपात की जय। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ कर देता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जगत गुरु शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है कि रसोवेशः रसं ह्योवायं लब्धानंदी भवति। रस के आगे आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद 2.7.1। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। परमेश्वर छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता
सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्ता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीब सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे श्री विग्रह को अर्पित भोजन या उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनय में के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के अविभाव तथा तिरोधानों को मानने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वे गुणात्मक रूप से भगवान में के तुल्य है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर है। श्रील प्रभुपाद ने पूरा जो है ओवरऑल निष्कर्ष निकाल के इस श्लोक में दे दिया। तो हम देखेंगे इस श्लोक के जो तात्पर्य में पहली जो लाइन है, पहली दो लाइन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप अमरता है, अविनाशी है, जो उसमें ट्रांसलेशन में था शाश्वता है तथा सुख है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार शुभारंभ। तो क्या कह रहे हैं, शुभारंभ है, बिगनिंग स्टेज है किसी ब्रह्म की, है ना, जो हम लोगों ने सुना था ब्रह्मेति परमात्मेति। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है। और फिर क्या है, चरम अवस्था क्या है, सत्य अवस्था वो है। परम अवस्था भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। इस बात को वो जान लेता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये बात कंप्लीट हो गई है ना। फिर उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, आप देखेंगे दूसरे पेज पे पलट के आप देखेंगे यहाँ पे जो तैत्तरीय उपनिषद के बारे में बताया है यहाँ पे, तो वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर भगवान तो रस के आगार है, ठीक है, और आनंद में रहते हैं। मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है अगर वो इस भाव में पहुंच जाता है, उस स्टेज पे पहुंच जाता है जिसमें वो ये समझ लेता है कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, और जो आनंद भगवान का है वो उनकी सेवा करने से उसको भी वही आनंद मिलने लगता है। और फिर वो क्या है, और जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया शिला प्रभुपाद ने कितना अच्छा, कि राजा के जो सेवक होते हैं वो भी लगभग राजा जैसे होते हैं। सही है ना। तो भगवान भगवान है, हम भगवान नहीं बन सकते। कल हम लोग कृष्णा बुक में यही सब पढ़ रहे थे कंटिन्यू, है ना। पर वो उसमें वो गुण होते हैं, और क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं तो वो भी जो है राजा जैसे ही हो जाता है। तो इस तरीके से, और इसके बाद आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, स्वभाव से ब्रह्म होता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। तो वो अपने स्वाभाविक गुण में आ जाता है, भगवान की सेवा करके वो अपने स्वाभाविक गुण में आ जाता है। और स्वाभाविक क्या है, फिर उसको वो 3 गुण परेशान नहीं करते, रहता यहीं पे है, सारे कार्य करता है, पर 3 गुण उसको परेशान नहीं करते। तो इस तरीके से वो उनसे परे
हो जाता है। अब इसकी विधि क्या है? तो इसकी विधि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि हाँ, ये है यहाँ पे कि प्रवृत्ति वश में करनी, हाँ, वह दूर हो जाती। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति के 9 विधियां। सबसे पहले भक्तों का संग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना भक्तों के संग के कुछ नहीं हो सकता। पहली बात भक्तों का संग। दूसरी बात है कि वो जो है विधियां, 9 विधि वो हमको करनी चाहिए, है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण और इस तरीके से। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे संगति की, साधना की, है ना। और उसके बाद क्या होगा, गुरु। फिर क्या मिलेंगे आपको, गुरु मिलेंगे। और गुरु के प्रभाव से मनुष्य प्रभुत्व जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। गुरु के शरण में रह के उनके आशीर्वाद प्राप्त करके वो जो है वो प्रभुत्व जताने के वाले आई एम द डूअर वो खत्म हो जाएगी। और फिर वो जो है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। सीक्वेंस समझ में आया? साधु संगा, 9 क्रियाएं जो है वो, उसमें हमारा जप भी आ गया। और उसके बाद जब ये साधना अच्छे से करते तो गुरु प्राप्त होते हैं। गुरु प्राप्त होते हैं, हृदय शुद्ध होता है उनकी सेवा करके। और उसके बाद क्या होता है, फिर भगवान आते हैं। तो ये सीक्वेंस है, ये उन्होंने पद्धति बताई है। और उसके बाद क्या, इसी विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से। तो लक्षण और उसके आचरण और उसकी विधि, तो ये सारी चीज हम लोगों ने 22 वाले श्लोक से पढ़ी थी, जो अभी यहाँ तक में आके पूर्ण हो जाती है ना। तो फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। ठीक है, श्री विग्रहों की जो है उच्च अर्पित भोजन को उच्चिष्ट खाए। और उसके बाद के भगवान के चरण कमलों पे चढ़ाए हुए पुष्पों को सूंघ कर भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पैरों को, हाथों को, मन को, सबको भगवान में लगाना चाहिए। जिह्वा को भगवान के उच्चिष्ट में लगाना चाहिए, है ना। ABCD का जो फॉर्मूला श्रील प्रभुपाद ने दिया है वो इस तरीके से। और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये फ्लावर आप देख रहे हैं, तो ये भगवान को हम जो है ऑफर करते हैं, स्मेल करते हैं, फिर उसको अपने शरीर पे लगा के रखते हैं। जिससे क्या होता है, वो हमको एनर्जी मिलती रहती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमें करते रहने चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट का, इस महामंत्र के ये होने के बाद वो फिर कीर्तन करना चाहिए और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव, तिरोभाव पे उपवास करना चाहिए। करेक्ट, कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और आज क्या है, आज क्या है, आज जो है तिरोभाव दिवस है। किसका है, रामानुजाचार्य का। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, इनके विशेष दिन पे, तिरुभाव दिवस हो, आविर्भाव दिवस हो, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के पर आचार्य हैं वो हमारे लिए। उन्होंने हमारे जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है। जो लोग उस दुविधा में क्या कह लीजिए, उनको उतनी मति नहीं है कि वो नहीं समझते कि कैसे कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए, निर्विशेषवादी, मायावादी, उन लोगों का खंडन किया उन्होंने। तो ऐसे आचार्यों को जब हम गुणगान करते हैं तो वो क्या होती है, उनकी कृपा हमको आती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आज हम जो है इसी से संबंधित, तो ये हमारी चीजें हो गई। और कुछ टेक अवे पॉइंट्स हैं जो लास्ट में हम लोग इस उससे लेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम जो है आज एक तिरोभाव दिवस है, तो हम उनका भी गुणगान करेंगे, रामानुजाचार्य का, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। जैसे कल हमारा जो है मध्वाचार्य जी का था, तो मध्वाचार्य जी तो हमारा जो संप्रदाय है जो है मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। तो मध्वा गौड़ी ब्रह्मा से मध्वाचार्य को मिली। मध्वा जो है मध्वाचार्य के बाद गौड़ीय क्यों बोलते, क्योंकि चैतन्य महा गौड़ देश से वो गई, तो वो गौड़ जो है वहां पे हो गई। और हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने क्या किया, सारे जो संप्रदाय है, 4 संप्रदाय है ना, तो ब्रह्मा जी को मिला, श्री जो है लक्ष्मी जी को मिला, फिर शिव जी को मिला, चतुष्कुमार को, सबको उन्होंने कृपा दी। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने सब में से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, वो सब इकट्ठी करके हमारे संप्रदाय को दे दी। तुमको डीटी वर्शिप भी करनी है, तुमको हरे कृष्णा नाम भी लेना है। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे जो है संप्रदाय को इतनी अच्छी तरीके से जो है ज्ञान दिया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अभी हम इस पे बाद में आएंगे, रामानुजाचार्य के बारे में जरूर सुनेंगे हम, क्योंकि आज उनका दिवस है। तो पहले हम एक छोटा सा पास टाइम ले लेते हैं कि जो ये हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान के ऐश्वर्य को समझना। तो भगवान की भक्ति जब करते हैं तो भगवान के ऐश्वर्य को भी समझते हैं। और भगवान के ऐश्वर्य से ऊपर की स्टेज क्या होती है, माधुर्य स्टेज। करेक्ट। तो ये जो भक्त होते हैं ना, आप देखेंगे कि भगवान तो है ही, जैसे हमने पूरी भीष्म पितामह की बात की थी, तो वो माधुर्य रस चखना चाहते हैं, है ना। कोई भी जो रस होता है उसको चखना चाहते हैं। तो उसको बोलते हैं, क्या होता है, ज्ञान और विज्ञान।
ये सेक्शन क्या है? ज्ञान। अब ज्ञान सिर्फ सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे तो उससे थोड़ी ना होगा, विज्ञान को भी तो जानना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि भक्ति में हमेशा सेवा होनी चाहिए। अगर सेवा नहीं है तो फिर विज्ञान नहीं है। समझ में आया ना? ज्ञान हमने ले लिया पर हम उसको कर नहीं रहे हैं तो वो विज्ञान नहीं हुआ, है ना? एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं तो फिर वो विज्ञान नहीं हुआ। और श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? ये जो है विज्ञान है। भगवान की जो चीजें हैं वो क्या है? ज्ञान और विज्ञान दोनों है, तो दोनों को हमें समझना चाहिए। तो एक छोटा सा पास टाइम मैं बताती हूँ, छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा है शॉर्ट करके मैं इसको बताऊंगी आपको कि एक बार क्या होता है। इंद्र जो होते हैं वो जो है बहुत उदास होते हैं, ऑलमोस्ट रो ही से रहे होते हैं। तो वो जब ऐसे दुखी बैठे होते हैं तो नारद जी उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे क्या हो गया, अब तुमने कौन सा नया कांड कर दिया? तुमने भी जरूर कुछ ना कुछ गलती की, तो गलती करते हो, है ना? गलती करने के तो मूर्ति हो गए हो, बोले क्या कर दिया तुमने? तो वो कहते मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भगवान स्वयं जो है आए धराधाम पे और आके उन्होंने अपनी इतनी इतनी सी लीलाएं की, और मैं ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण, है ना, इन सब चीजों के कारण अपनी मति में रहा, है ना? हम लोग भी जो है ना, कई बार ऐसी चीजें होती, साधु संग होता है, सब चीजें अच्छी मिल रही होती, पर रजोगुण तमोगुण ये सब प्रभाव के कारण क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। तो वो कहते हैं हमने अपना सारा समय निकाल दिया, हमने उनकी जो पास्ट टाइम उन्होंने जो लीलाएं की थी बाल्यकाल की, उसका आस्वादन ही नहीं ले पाया, मैं अपनी ही चीजों में लगा रहा। अब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं क्या करूं, अब तो भगवान जो है अब तो बड़े हो गए, अब तो भगवान की वो लीला खत्म। और दूसरी बात क्या होती है, जब भगवान अपने ये जो है ना, भगवान अपने धाम पे रहते हैं तो भगवान किशोर अवस्था में रहते हैं, भगवान वही 14 साल की उम्र में रहते हैं। तो बाल्यकाल की जो लीला है वो वहां नहीं मिलती है, वो तो इसी धरा धाम पे जब भगवान आते हैं, किसी के पुत्र बनते हैं, वो होती, तभी सारे देवता शिव जी सब आके उनकी उस लीलाओं में आना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने सुना है कृष्णा बुक में और सब चीजों में। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तो तुम्हारी ये इच्छा को पूरी करना है क्या? तो बोले हाँ, हमारी इच्छा पूरी कर दो, मुझे जो भगवान की बालिक की जो लीलाएं देखनी है। तो बोले कि अच्छा, तो फिर कुछ विधि करनी पड़ेगी। तो फिर वो क्या करते हैं, नारद जी जाते हैं किसके पास? यशोदा नहीं, यशोदा मैया के पास नहीं, देवकी के पास, देवकी मैया के पास जाते हैं और कहते हैं देवकी मैया आपसे ना बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो बोले कि मेरे से क्या अपराध हो गया? तो बोले कि अरे आपको पता नहीं है, जब आपके कृष्ण होने वाले थे तो आपने कहा था जब मेरे कृष्ण बच जाएंगे, भगवान बच जाएंगे, क्योंकि मारने के लिए कंस था, फिर बच जाएंगे तो मैं बड़ा सा जो है यज्ञ करूंगी इनकी रक्षा के लिए। और आपने तो यज्ञ किया ही नहीं, भगवान बच गए, सारी लीलाएं हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो वो बड़े हो गए, अब तो वो राजा बन गए, सब कुछ हो गया, उनके पुत्र हो गए, सब कुछ हो गया, अब तो आपने यज्ञ नहीं किया, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया आपसे? अरे हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे यज्ञ करना था। तो बोले अब मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ ऋषि हैं, आप मुझे बताइए। तो बोले कि अब कर लो, उसमें क्या है, अब कर लेते हैं यज्ञ। तो बोले कि यज्ञ कर लें, तो फिर कैसे करेंगे? तो बोले कि आप तैयारी शुरू करो यज्ञ करने की, और तो फिर बोले और सबको बुलाओ, क्योंकि आपने कहा था सबको बुलाएंगे, सबको बुलाओ। ये तो फिर एक काम कर दे, आप यज्ञ करो, मैं सबको जो है मैं बुलाने का काम मैं कर देता हूँ। तो बोले कि हाँ ये बात सही है, तो आप जो है सबको निमंत्रण दे दीजिए और मैं यज्ञ की तैयारी शुरू करती हूँ। तो इस तरीके से होती है। अब वो निमंत्रण चेकलिस्ट होती है, किसको बुलाना है किसको बुलाना है, ऐसे करके। तो उसी वहीं पे उसी प्रांगण में जब ये बात चल रही होती है तो कंस की माता और बहन भी वहां पे बैठी होती है ना, वो भी बैठी होती है। तो वो जब चेकलिस्ट चल रही होती है तो बोले कि हाँ इधर सबको बुलाएंगे, गोकुल से बुलाएंगे, मथुरा से बुलाएंगे, ऐसे बुलाएंगे, और वृंदावन से। तभी जो है कंस की माँ बोलती ए, ये वृंदावन से कोई नहीं आएगा, वृंदावन से किसी को नहीं बुलाएंगे। बोले क्यों? नहीं 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 नहीं। बोले यशोदा मैया को नहीं बुलाएंगे, नंद बाबा को नहीं बुलाएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, उनको नहीं बुलाएंगे। क्यों? बोले क्यों? अरे उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं था कि कृष्ण है, ये भगवान थे। उनको पता गैया चरवाने के लिए भेज देते थे, वो उनको खाना नहीं देते थे, जगह जगह जाके वो क्या करता था, वो माखन चुराता था। तो ये क्या है, भगवान को भगवान मानना। और उधर जो है यशोदा मैया क्या जानती थी, परमात्मेति ब्रह्मेत्मी से ऊपर भगवान से सीधा सीधा संबंध, सही है ना? और इधर ऐश्वर्य भाव में है ये लोग, है ना, यही तो जानते थे, क्योंकि देवकी मैया शुरू से जानती थी कि भगवान है, सही है ना? तो उनका भाव वहां तक रहा। और इधर यशोदा मैया का तो उनको भगवान है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ भगवान मेरे पुत्र है, वो भाव उनके साथ रहा। तो ये बात हर कोई नहीं समझ सकता, तो ये जो भक्त का जो रिलेशन है वो हर कोई नहीं समझ सकता, जैसे हम श्लोक में पढ़ रहे हैं।
तो वो कहते उनको नहीं बुलाना, उनको उनने तो कितने बताओ उसको गैया चराने भेज दिया, माखन चुराता था, पता नहीं क्या क्या करता था, भगवान होके उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उन लोगों को हम नहीं बुलाएंगे। फिर वो जो है वो कहते अच्छा ठीक है नहीं बुलाएंगे कोई बात नहीं। अब ये इधर होते नारद जी उधर जाके सब जगह निमंत्रण देते हैं। वो कहते हैं कि अरे यशोदा मैया आपको पता नहीं चला जो है देव की जो है यज्ञ कर रही है। कह रहे देव की यज्ञ कर रही है? बोले हाँ कृष्ण के लिए यज्ञ कर रही है और कृष्ण ही तो करवा रहे हैं वो सारा यज्ञ। बोले अच्छा कृष्ण क्या यज्ञ हो रहा, उसने हमें नहीं बुलाया? हमें तो बुलाना चाहिए था ना नंद बाबा को, हमको उनको। तो वो यशोदा मैया तो इतनी बात सुन के रोने लगी कि हाय मेरा कृष्ण यज्ञ हो रहा है उनके यहाँ, यज्ञ कृष्ण के लिए हो रहा है और मुझे तो बुलाया ही नहीं, और वो तो अपनी गंगा जमुना उनकी शुरू हो गई, वो रोना शुरू हो गया। बोले अरे रोने की जरूरत थोड़ी ना है। तो बोले कि अरे आप ही के तो कृष्ण है, क्या जरूरत है, घर वालों को भी बुलाता थोड़ी ना है, आप तो वैसे ही जा सकते हो। कह रहे हाँ सही बात है, मेरा तो बेटा है, मेरा तो पुत्र है, मुझे क्या जरूरत है किसी निमंत्रण की, हम तो ऐसे ही जाएंगे, हमें कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, हम तो जाएंगे क्योंकि हमारा ही तो है वो। कहते हाँ, और वो बोलती हम जाएंगे उनके साथ, नंद बाबा हाँ हम भी चलेंगे। और उनके जो और जो लोग होते हैं वो कहते हम भी चलेंगे, सारी गोपियां कहती हम भी चलेंगे। वो ही नहीं वृंद वृंदावन के बंदर कहते हैं हम भी चलेंगे। ये सारे गोप सखा, सारे बंदर जितने भी थे वहां पे, वो सब कहते हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। ये बात सुनती है कौन? यमुना जी। यमुना जी कहते अरे तुम सब जा रहे हो हम नहीं जाएंगे, अरे हम भी चलेंगे। और वो भी चल रही है वहां पे द्वारिका में, और वो सब के सब वहां पहुंच जाते हैं। अब ये बात जो है पता चलती है कि अब जब कोई एक आध आदमी आ रहा हो तो समझ में आता है, जब पूरा का पूरा गांव सब आ रहे होंगे तो शोर तो होता है ना, पता चल जाता है उधर कि अरे वृंदावन में आप कह रहे थे किसी को बुलाएंगे नहीं, पूरा का पूरा वृंदावन आ रहा है, और वो ही नहीं उनके बंदर बंदर जितना जो भी है सब आ रहे हैं। अब जो है बस जो है कंस की जो माँ होती है वो कहती कि आने दो, कोई बात नहीं, हमने बुलाया था ना, अब उनको रोक तो हम सकते नहीं है, पर हम दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, हम उनको अंदर नहीं आने देंगे। पर वो जाके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है कि हम उनको अंदर नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से जब ये पास्ट टाइम तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, मधुर पास्ट टाइम है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इस तरीके से जब होता है तो उसके बाद नारद जी जो है वहां पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं अब क्या किया जाएगा, कैसे इनको जो है शुरू किया जाए, ये यज्ञ तो होना ही है ना कैसे भी करके। तो वो कहते हैं कि अरे जो है वो अंदर आते, वो अंदर आने नहीं दिया जाएगा। बोले कि देखो किसका पुत्र है वो? तो बोले पुत्र हमारा है। वो दूसरी कहती वो पुत्र तो हमारा है। बोले देखो जो भी प्यार से, और अब भगवान क्या कर रहे होते हैं, भगवान को जो यज्ञशाला होती है, क्योंकि ये तो अंदर आने नहीं देते हैं, भगवान यज्ञशाला में बैठ के यज्ञ की तैयारी होती है और ये जो अंदर आने को इनको आने नहीं देते। तो बोले अच्छा एक काम करते हैं, नारद जी कहते हैं ठीक है, देखिए जो माँ है, बोले कंस की माँ बोलती है कि ये इनकी असली माँ है देवकी को, इन्होंने इनको पैदा किया है, उन्होंने तो उसको बिगाड़ दिया था, उसको उसके ढंग से उसकी परवरिश नहीं करी। तो बोले ठीक है काम करते हैं, जो कृष्ण को पुकारेगा और कृष्ण के पुकारने से कृष्ण जिसके कहने पे आ जाएंगे तो समझ लेंगे कि हाँ वो उनसे ज्यादा प्रेम करती है और वो उनकी असली माँ है, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो पहले कहते हैं चले ठीक है देव की पहले आप बुलाइए। तो वो बुलाती है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जैसे हम लोग जपा करते हैं ना, तुम्हारा दिमाग इधर से उधर से उधर से उधर से, वो भी बुलाती है कृष्णा कृष्णा। उनके मन में क्या होता है, उनके मन में होता है भगवान है, भगवान की तरीके से उनको जो है बुलाना है, तो वो उस तरीके से भाव तो वही रहेगा। तो वो ऐश्वर्य भाव में उनको जो है बुलाती हैं भगवान कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और कृष्णा क्या कर रहे होते हैं, ओम स्वाहा स्वाहा यज्ञ चल रहा होता है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। और उधर जैसे ही जो है आ, फिर वो कहते हैं कि दीदी मेरे कहने से तो कृष्ण को सुनाई नहीं दिया, वो तो आई नहीं, एक काम करो आप कर लो, क्योंकि देवकी के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं थी, वो तो कंस की माँ वो सब चीजें कर रही थी, उनके अंदर तो शुरू से कुछ नहीं था। तो कहती दीदी आप बोलिए, वो तो खुद चाहती थी कि वो आए, पर वो उनकी माँ नहीं बोलना चाह रही थी, तो इसलिए ये सारी चीजें करनी पड़ी। अब उधर जो है यशोदा मैया तो वैसे ही विचलित कि वहां से आए, कृष्ण का यज्ञ हो रहा है, हमें बुलाया नहीं गया, हम पहुंचे तो हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो बस एक बार जो है वो प्रेम से जो है क्या बोलती हैं, कानू। कृष्ण भी नहीं बोलती हैं, क्या बोलती हैं, कानू। बस एक बार बोलती हैं, और कृष्ण जो यज्ञ कर रहे होते हैं उनके अंदर जो है वो सारे मंत्रों के बीच में वो जो कानू बोलती है ना, बस वो कान्हा, वो कान्हा उनके अंदर चला जाता है। और जो है भगवान विचलित हो जाते हैं कि अरे यशोदा मैया ने मुझे बुलाया, और एकदम से वहां से उठते हैं और तुरंत भाग के आते हैं और कहते हैं अरे मैया आई हैं, पूरा वृंदावन आया है मुझसे मिलने के लिए। और एकदम से वो जो है, और यशोदा मैया जैसे ही कृष्ण को देखती हैं तो उनको तो वही अपने छोटे से कान्हा ही दिखाई देते हैं, और तुरंत जो है
उनके कहते हैं कि जैसे जब भगवान कहीं पे भी जाते हैं या कहीं पे भी आते हैं तो उनका अभिषेक किया जाता है ना। तो कहते हैं जैसे ही भगवान वहां पे आते हैं तो वैसे ही उनका अभिषेक होने लगता है। किस चीज से अभिषेक होने लगता है? गंगा जमुना सरस्वती, है ना। तो हमारे आचार्य क्या बताते हैं इस पास टाइम में कि जो है उनके स्तन से जो दूध निकला, जबकि कृष्ण राजा हो गए थे कृष्ण भगवान, पर उनके स्तन से दूध बहने लगा ममत्व के कारण, है ना। तो वो क्या था? वो गंगा जी थी, करेक्ट। और उसके बाद उनकी आंखों से अश्रु धारा थी, काजल से निकल रही थी तो वो काली काली थी, तो वो क्या हो गई? जमुना जी। सरस्वती क्या थी? सरस्वती क्या थी? देखिए गंगा जी दिखाई देती हैं, जमुना जी दिखाई देती हैं, सरस्वती दिखाई नहीं देती। हाँ यस, क्या? उनकी वाणी, उनका अंदर वो से जो इमोशन जो भीतर का, इमोशंस, जो उनके प्रेम, जो भाव था भगवान के लिए जो छुपा हुआ था, वो भी निकल के बाहर आ रहा था। और इस तरीके से तीनों से फिर जो है उन्होंने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। तो और उसके बाद जब ये हो जाता है और उसके बाद फिर तो ये किसके लिए किया जा रहा था पास्ट टाइम? ये जो है इंद्र जी के लिए किया जा रहा था। तो इंद्र फिर वो क्या करते, फिर बाद में बताया जाता है कि बाद जब ये पास्ट टाइम के पूरा यज्ञ हो जाता है तो फिर इंद्र को दिखाते हैं कि देखो ये पास्ट टाइम हुआ था। इस तरीके से भगवान के भक्त भगवान को इतना प्रेम करते हैं और ये मधुर लीलाएं जो हुई हैं। आप सोचिए जब अभी कृष्ण भगवान बड़े हैं तब ये जो है सारी चीजें हुई हैं, और इस तरीके से माँ यशोदा इनको प्रेम करती हैं। और जब इनके साथ सारी लीलाएं की होंगी तो एक कैसा माधुर्य। तो एक लीला उन्होंने यहाँ पे पास्ट टाइम भगवान का उनको दिखाया कि इस तरीके से ये छोटे कृष्ण किस तरीके से माँ इनको यशोदा इनको प्रेम करती थी। तो इस तरीके से ये पूरा होता है। तो हम सब लोग के लिए बहुत अच्छी सीख है जो भगवान यहाँ पे बार बार हमको बता रहे हैं कि जो भी इस ज्ञान को विज्ञान को समझ लेता है वो मेरे ही आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो ये आनंद कौन सा है? जो उनके भक्तों को, जो भगवान को आनंद मिलता है वो ही उनके भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। और वो कौन सी स्थिति में रहते हैं? वो सब चीजों को जानते हुए ऊंची वाली स्थिति में जो है स्थित हो जाते हैं। ज्ञान भी रहता है और उसके साथ साथ रेसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान इस तरीके से होता है। तो ये हमारा एक स्वीट पास टाइम हो गया। और दूसरा जो है, क्योंकि आज रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है तो ये पास टाइम तो मैंने बहुत बड़ा वाला है, टाइम तो हमारा भी है नहीं, पर फिर भी हम एक छोटा सा पास टाइम बताते हैं कि एक जो है रामानुजाचार्य, हम सब जानते हैं कि रामानुज मतलब क्या होता है? जो राम के अनुज हैं। तो यही जो है लक्ष्मण जी जो है वो स्वयं रामानुजाचार्य के रूप में आए थे। उनके माता पिता ने बहुत तपस्या की थी और तब जाके वे जो है ऐसा जो है ऐसा वीर पुरुष जो है, ऐसा वीर बालक जो है हमें प्राप्त होना चाहिए जो कि सनातन धर्म को आगे लेके जाए, जो शास्त्रों को आगे लेके जाए। तो इस तरीके से वो प्रार्थना करते हैं। तो रामानुजाचार्य उनके आते हैं, जैसे मध्वाचार्य का हुआ। जो भी बड़े बड़े संत किसी के यहाँ आते हैं तो उनके माँ बाप बहुत तपस्या करते हैं तब जाके कोई भक्त उनके घर में जो है आता है। तो इस तरीके से जैसे देवकी ने, वसुदेव ने यशोदा ने, इन लोगों ने तपस्या की तभी तो जाके भगवान ने बेनेडिक्शन दिया कि 3 बार मैं तुम्हारा ही पुत्र बन के आऊंगा। तो इस तरीके से वो आते हैं। तो इनके एक शिष्य थे कुरेशी, है ना, कुरेश। तो कुरेश जो है रामानुजाचार्य के, तो मैं बता रही हूँ उनके शिष्य की, बहुत बता रही हूँ कि किस तरीके से, जैसे हम लोगों ने बताया ना कि गुरु के बिना जो है भगवान प्राप्त नहीं होते, है ना। तो रामानुजाचार्य की हम बात तो बाद में करेंगे, पहले उनके शिष्य की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो कुरेश जो उनका शिष्य था ये बहुत अच्छा शिष्य था। और कैसे जो है भगवान की भक्ति करते थे और एक राज्य में रहते थे। तो वो ये अलवार भी बोले जाते हैं क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी भगवान की भक्ति करी है। तो ये साउथ की बात है क्योंकि ये रामानुजाचार्य साउथ में हुए, हम सब जानते हैं। श्रीरंगम में रामानुजाचार्य रहते थे, वहां पे उन्होंने सेवा करी है ना। तो वहीं पे एक मंदिर है, वरदराज पेरुमल का मंदिर है। अभी हम लोग दिव्य देशम जब जाते हैं तो उसमें ये मंदिर आता है, वरदराज पेरुमल मंदिर, विष्णु भगवान का ही ये मंदिर है। तो ये जो है बहुत दान वान करते थे, है ना, कुरेश। तो बहुत दान वान करते थे। तो कभी कभी क्या होता है, दान वगैरह करने से अहंकार आता है ना, सतोगुण ज्यादा होने से क्या होता है, अहंकार आता है, तो वो हमको बांध लेता है। तो इस तरीके से तो एक बार क्या हुआ, दान वान करने के बाद इन्होंने अपने दरवाजे बंद किए कि अब दान हो गया, अब बंद करते। तो बंद किए, इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि वो आवाज जो है भगवान तक गई, विष्णु भगवान तक गई। तो विष्णु भगवान ने अपने जो है उनको बोला, जो पुजारी थे उससे बोला कि जरा इसको बुला के लेके आना, कुरेशी को। तो वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुमको भगवान ने बुलाया। पहले ऐसी चीजें होती थी, भगवान आदान प्रदान करते थे, बात करते थे। तो वो समझ जाता है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैंने, मेरे में अंदर अहंकार आ गया ना, मैं दान करता था, मैंने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि भगवान को सुनाई दे गया वो दरवाजे बोले, मैं आज ही ये क्षेत्र छोड़ के चला जाता हूँ
और रातों रात वो क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं, बोले मैं भगवान का सामना नहीं कर पाऊंगा और मैं जो है रंगनाथ चला जाता हूँ। वो रंगनाथ चले जाते हैं, वहां पे वो रामानुजाचार्य के शिष्य बन जाते हैं। अब वो बन जाते हैं वहां पे रामानुजाचार्य वहां पे, और वो सब जगह घूमते थे, विचार वो जो है ज्ञान बांटते थे, इस तरीके से सब होते। तो जो वहां का जो राजा था, चोला चोला क्षेत्र था वो, तो उस क्षेत्र का जो राजा था वो ईर्ष्या करने लगा। क्यों? किससे? रामानुजाचार्य से। क्यों ईर्ष्या करने लगा? वो शिव जी का भक्त था। सही, मैं बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ। तो वो शिव जी का भक्त था। अब देखिए वहां पे एक मंदिर है इसी क्षेत्र में। वहां पे क्या है? शिव जी और जो है पार्वती और विष्णु भगवान। अब आप देखेंगे रंगनाथ जी क्षेत्र या जो भी साउथ में रहते हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति हमेशा आपको लेटी हुई दिखाई देगी, है ना। एक तरफ पैर होते, एक तरफ वो अपने अनंत शेष पे लेटे रहते हैं। तो ये उनकी भगवान विष्णु की जो है वहां पे ये अभी भी है मंदिर, इसी पास टाइम के लिए बनाया गया। तो वहां पे क्या होता है एक बार कि शिव जी और पार्वती के बीच में बातचीत होती है कि हम में से कौन अच्छा नर्तक है। तो वो पार्वती कहती मैं बहुत अच्छी नर्तिका हूँ, शिव जी कहते हैं मैं होते। बोले सर हम दोनों में कंपटीशन हो जाता है, जज करेंगे विष्णु भगवान, उनके सामने नृत्य करेंगे, वो बताएंगे। तो ये जो पास टाइम हुआ है, तो वहीं पे एक मंदिर बनाया गया इस तरीके से। तो उसमें शिव जी भी है, पार्वती भी है और विष्णु। तो ये जो चोला क्षेत्र का जो राजा था ना, ये दर्शन करने आता है उस मंदिर का। वो देखता है, वो कहते हैं अरे हमारे शिव जी की तरफ विष्णु भगवान पैर करके बैठे हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं, ऐसे कैसे हो गया, है ना। ये सारे जो वैष्णव है ना, विष्णु विष्णु करते रहते हैं, हमारे शिव जी की तो कोई वो ही नहीं है। अहंकार अंदर से जो गुण है ना, तो तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है? सिर्फ दोष दर्शन होता है। तो राजा हो चाहे रंक हो, तमोगुण बढ़ेगा तो क्या दिखेगा? मंदिर में गए दर्शन के लिए, पर देख के क्या है कि विष्णु भगवान शिव जी की तरफ पैर करके बैठे हैं। हो गया ना। तमोगुण में अगर हम दर्शन भी करने जाएंगे तो हमको गलत ही चीजें दिखाई देंगी, तो उनको तब, और तब से उसके अंदर द्वेष आ जाता है। अब ये होते हैं वैष्णव, अब ये विष्णु भगवान का गुणगान करते हैं, प्रचार करते हैं, तो इसीलिए द्वेष के कारण वो इनसे क्या हो जाते हैं? शत्रु बन जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस जो है रामानुचार्य को जो है हम मार देते हैं। द्वेष इतना बढ़ जाता है कि इस वैष्णव को जो है मार देते हैं, क्योंकि सब जगह ना वैष्णव वैष्णव बना रहा है, हमारे शैवीस तो जो है खत्म ही हो जाएंगे, शिव के भक्त खत्म हो जाएंगे, वैष्णव बन जाएंगे। तो फिर इसको मार देते हैं। और ये षड्यंत्र रचते, कहते हैं क्या करेंगे, तो बोले एक शास्त्रार्थ करेंगे और उस शास्त्रार्थ में इनको बुलाएंगे, और जैसे ही वो हारेंगे तो क्या करेंगे, उनको दंड देंगे, और दंड में क्या, मार ही देंगे। तो ये षड्यंत्र रचता है। ये जो जो कुरेश होता है ना, इसको पता चल जाती है ये बात। तो ये क्या करता है, ये चुपचाप से जो रामानुजाचार्य से कहते हैं कि महाराज, वो जो है गुरु महाराज, बहुत टाइम हो गया ना, आप कहीं दर्शन के लिए नहीं गए, आप कहीं यात्रा के लिए नहीं गए, एक काम करिए आप यात्रा के लिए चले जाइए, बहुत टाइम हो गया आप यात्रा के लिए नहीं गए, क्योंकि वो बचाना चाहता था अपने गुरु को। तो कहते आप यात्रा पे चले जाइए, यहाँ का सारी चीजें मैं देख लूंगा, जो भी व्यवस्था है, जो भी प्रचार है, जो भी शास्त्रों को लिखना है, वो सब मैं कर लूंगा, आप चले जाइए। तो वो वहां से चले जाते हैं अपने तीर्थ यात्रा के लिए, उनको भेज देता है। वो कहता है कि जो भी आपदा आएगी वो मेरे ऊपर आएगी, और वो वेश बदल के वो राजा के दरबार में पहुंच जाता है कि शास्त्रार्थ करना है आप मुझसे करिए। और वो शास्त्रार्थ चलने लगता है, शास्त्रार्थ चलता है, वो सबको हराता जाता है, सबको हराता जाता है। फिर एक व्यक्ति को समझ में आता है कि ये रामानुजाचार्य नहीं है, ये रामानुजाचार्य को तो मैंने देखा है, ये उनका शिष्य है, और ये वेश बदल के आया। और वो राजा को बता देते हैं, और राजा को जब बता देते हैं कि ये रामानुजाचार्य नहीं, उनका शिष्य है कुरेश, तो कहते हैं अच्छा इसकी इतनी हिम्मत कि ये वेश बदल के उसने रामानुजाचार्य को यहाँ से भगा दिया और खुद जो है बन के आ गया। तो वो उसको कहते हैं कि तुम कुरेश हो, ऐसे ऐसे करके। तो वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं हूँ। और जो है, तो बोले शास्त्र करना तो मैं कर लेता हूँ, गुरु महाराज तो मेरे चले गए तीर्थ यात्रा पे। तो बोले तुमको इसका दंड दिया जाएगा। तो बोले क्या दंड दिया जाएगा? बोले तुम्हारी आंखें निकाली जाएंगी। अब शास्त्रार्थ कर रहा था, जीत रहा था, आंखें निकालने का क्या मतलब है? ईर्ष्या इतनी हो गई कि उसको अब इतनी प्रताड़ना देंगे, मारेंगे नहीं सॉरी, आंखें निकाल लेंगे। और वो जैसे ही बोला गया तुम्हारी आंखें निकाले, वो बड़ा खुश, इतना खुश, खुशी के मारे नाचने लगा। सब लोग बोले अरे वो नाच क्यों रहा है? तो बोले अरे मन में क्या बोलता है, गुरु महाराज आज आपके लिए कुछ देने का अवसर आया है मुझे। आप सोचिए, गुरु को क्या दूंगा मैं, क्योंकि गुरु के लिए कार्य कर रहा हूं ना, तो गुरु के लिए अपनी आंखें आज मेरी जाएंगी, ये मेरे लिए सबसे, मेरे जीवन का सबसे अच्छा दान आज मैं अपने गुरु के लिए करूंगा। मन ही मन में बड़ा खुश होता है। और वहां पे उसकी दोनों आंखें लोहे की सरिया से निकाल ली जाती हैं, निकाल ली जाती हैं। और उनके साथ एक और होते हैं महापूर्ण, वो बहुत वृद्ध होते हैं, उनकी भी आंखें निकाली जाती है, पर वो वहीं पे देह त्याग कर देते हैं। और ये कुरेश जो है आज आता है, अब ये वापस आ जाता है वहां से आके, और बस अपना हरि नाम करना
और अपने गुरु को याद करना और भगवान को याद करना। आंखें तो थी नहीं अब, और संसार को तो नहीं देख सकता वो। रामानुजाचार्य जब तीर्थ से लौट के आते तो उनको पता चलता है कि कुरेश के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो बहुत दुखी होते हैं। वो बहुत दुखी होते, फिर वो कहते हैं कि ये जो वरदराज जी है ना, इनके मंदिर में चल लेते हैं और इनसे जो है प्रार्थना करेंगे, ये तुम्हारी आंखों को वापस दे देंगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई प्रार्थना नहीं करनी और मुझे कोई आंखें नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, सॉरी तुम मेरे लिए अपनी आंखों को मांगो, क्योंकि मैं तुमसे बोल रहा हूँ। वो कहता है कि ठीक है। वो जाता है और प्रार्थना क्या करता है, वो कहता है कि मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, इन आंखों से मैं जगत को नहीं देखना चाहता, ये जगत तो अच्छा नहीं है, मैं अपने भगवान को देखना चाहता हूँ और मैं अपने गुरु को। तो आपको अगर मुझे देना है तो वो ज्ञान दीजिए, वो संबंध दीजिए, जिससे कि मैं बिना आंखों के, क्योंकि आंखों से, आंखें होंगी तो मैं संसार को देखूंगा, बिना आंखों के मैं अपने गुरु का दर्शन कर सकूं और भगवान का दर्शन कर सकूं। ये मन ही मन में बोलता है, उनको नहीं पता चलता, रामानुजाचार्य को नहीं बताता है वो। और जो भी मेरे संबंध में आए, और क्या बोलता है, वो जो राजा जिसने ये कृत्य किया था, आप उसको क्षमा कर दीजिए और उसको जो है वैकुंठ को भेज दीजिए। ये ऐसे प्रार्थना करता है। और बोलता है कि जो भी मेरे संपर्क में आए या जिसको भी मैं ज्ञान दूं या जो भी मेरा नाम ले गाया जो इस तरीके से, वो सब भगवान के धाम जाए, बस इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है। तो उसने अपने लिए कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा। गुरु का दर्शन मिलना चाहिए, भगवान का दर्शन मिलना चाहिए, और जिसने भी अपराध किया है उन सबको आप भगवान के धाम जाइए, उन सबको माफ कर दीजिए, उनका मेरा कोई बैर नहीं है। इस तरीके से वो मांगता है। और रामानुजाचार्य क्योंकि उसके गुरु थे, उनको सब पता चलता है अंदर अंदर से कि ये क्या प्रार्थना कर रहा है। और जैसे ये बात करते हैं और उसके बाद जो है उसका जाने का समय हो जाता है, तो फिर रामानुजाचार्य जो है बहुत नृत्य करते हैं। तो सब लोग पूछते हैं कि आप नृत्य क्यों कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य, तो ये कथा तो बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ आपको। तो रामानुजाचार्य नृत्य करते हैं, तो वो कहते हैं कि आहा, अब मेरा जो है भगवत धाम जाने का समय आ गया। तो बोले कि आपका भगवत धाम जाने का समय कैसे आ गया, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बोले अरे, ये जो कुरेश है ना, इसने क्या भगवान से मांगा, इसने मांगा जो भी मेरे सानिध्य में होगा, जो भी मेरे संग होगा ना, उसको भगवत धाम मिलना चाहिए। तो क्योंकि मैं इसके जो है साथ में रहता हूँ, तो मैं भगवत धाम जाऊंगा। तो अब आप बताइए, गुरु रामानुजाचार्य जो अपने आप में इतने बड़े थे कि स्वयं उनकी पाठ्यक्रम जब हम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, स्वयं भगवान आके उनकी सहायता करते हैं। वो रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि मेरा शिष्य, क्योंकि मैं अपने शिष्य के साथ में रहता हूँ ना, तो इसकी वजह से मैं भगवत धाम जाऊंगा। तो ये विनम्रता है गुरु की, एकदम डाउन टू अर्थ जो है रामानुजाचार्य। और उनका शिष्य क्या मांगता है कि हमेशा मैं जो है सिर्फ जो है अपने गुरु का दर्शन करूं और भगवान का दर्शन करूं, और कुछ नहीं चाहिए, और जिसने मेरे साथ गलत किया है वो भी जो है भगवान के धाम चला जाए। अब आप मुझे बताइए कि ये कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है। एक छोटे से उसमें बता सकते हैं कि क्या सीखने को मिला हमको रामानुजाचार्य के पास टाइम से और कुरेश के पास टाइम से जानने को। से द्वेष नहीं रखना है और विनम्रता जो यस, तो कोई द्वेष नहीं रखना है किससे भी। द्वेष नहीं रखना है, चाहे कोई हमारे लिए कितना भी बुरा कर दे, द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि द्वेष अगर हमारे अंदर होगा तो हमारी बुद्धि जो है कभी भी सही काम में नहीं लगेगी। और अगर हम किसी से, और भगवान उसी को स्वीकार करते हैं जो द्वेषी नहीं होता है। तो देखेंगे तो तमोगुण बढ़ेगा तो द्वेष बढ़ेगा, आरोप करेंगे, है ना। और अगर सतोगुण बढ़ता है, भगवान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, गुरु की आगे तरफ बढ़ते हैं, तो स्वयं भगवान आके उद्धार कर देते हैं। तो ये हम बहुत समझ सकते हैं। और सतोगुण ज्यादा होने से अहंकार बढ़ता है। तो आप देखेंगे हम लोग जब सतोगुण होता है, ज्ञान होता है, तो हम लोग गुरु बनते हैं, मेंटर बनते हैं, कुछ किसी को ज्ञान देते हैं, तो अहंकार बढ़ता है। रामानुजाचार्य तो आचार्य थे, स्वयं लक्ष्मण जी थे, पर उनके अंदर अहंकार था? बिल्कुल अहंकार नहीं था, वो एकदम डाउन टू अर्थ। तो यही हमारे इस पूरे अध्याय से हमें सीखने को मिलता है कि हमको प्लेटफॉर्म लेना है सतोगुण का, पर अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे आचार्य ने अपने आचरण से हमको यही सिखाया है। जैसे कि आप लोग आज रामानुजाचार्य के बारे में हमने सीखा, एक लीडर होके, एक आचार्य होके भी वो जो है अपने अनुगत रहे, अपने शिष्य के अनुगत रहे, और शिष्य भगवान के और गुरु के अनुगत रहा। तो इस तरीके से, है ना। तो सबसे पहले जो है संघ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने आज की शिक्षा में देखा, आज के हमने अध्याय में जाना, संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि संघ हमें सही भी बनाता है और हमको बिगाड़ता भी है। तो जैसा हम सोचते हैं, सही है, वो हमारी वाणी में आता है, और जो हमारी वाणी में आता है वो हमारे कार्य में आता है, और जो हमारे कार्य में आता है
वो हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र से हम वैसे बन जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमें घमंड नहीं आना चाहिए, जिसकी हमने इतनी बड़ी स्टोरी सुनी। और उसके बाद क्या है कि भौतिक चीजें क्या हो जाती हैं, हमको ऊपर से नीचे लेके आती हैं। किसी भी भौतिक चीजों को आप बढ़ाएंगे वो हमेशा हमको नीचे करेंगी। जैसे राजा था, वो नीचे चला गया, नीचे चलता चला गया। और आध्यात्मिक चीजें हमें क्या करेंगी, हमें हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आप जितना भी जपा करना, भोग करना, जो भोग प्रसाद पाना, भगवान का संकीर्तन करना, ये सब आध्यात्मिक चीजें 3 गुणों से ऊपर है। तो ये हमेशा हमको ऊपर लेके जाएंगी। प्लेटफॉर्म हमें ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे कभी हमको लेके नहीं आएगा। और उसके बाद क्या है कि हमें संतुलन बना के रखना चाहिए, बैलेंस अपने जीवन में हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कहाँ सतोगुण से कहीं घमंड तो नहीं आ रहा, कहीं ज्यादा रजोगुण तो नहीं आ रहा है, चाहे तमोगुण तो ज्यादा नहीं आ रहा। अगर ये सब हम करके चलेंगे तो क्या होगा, हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। वही हमें भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें गुरु की शरण में लेना चाहिए, हमें भगवान की शरण में लेना चाहिए और हमेशा भगवान के कोई ना कोई कार्य में लगना चाहिए। अगर हम भगवान का कार्य नहीं करेंगे तो हम किसका करेंगे, माया का कार्य। इफ यू आर नॉट जो है सर्विंग गॉड, देन वी आर सर्विंग डॉग। सीधी सी बात है। तो हमें हमेशा जो है भगवान को सर्व करना चाहिए। कोई ना कोई सेवा हमारे जीवन में होनी ही होनी चाहिए। डेली डेली रूटीन में कोई ना कोई सेवा। तो कल ही हम लोग सेवा से बात कर रहे थे, तो हम सब माता मिलके, जो हमारा ये जूम का मंदिर है, इसको हम लोग मंदिर बोलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, दर्शन करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारा मंदिर है और सभी माताएं हमारी जो है इस मंदिर में सेवा करती है ना। तो आप सब लोग की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम जो है अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई सेवा करते रहे भगवान की। और अब ये जो है एकादशी है, फिर वरा द्वादशी है, फिर जो है नित्यानंद त्रयोदशी। तो इन दिनों में हमें भगवान से विशेष रूप से, विशेष दिनों में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको जो है हमेशा अपनी सेवा में लगा के रखे और हम जो इस मनुष्य जीवन का जो गंतव्य है उसको हम प्राप्त कर सके। तो आज हम रामानुचार्य के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमको जो है ऐसे ही ज्ञान के साथ साथ विज्ञान, भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन हमारा हो। तो ये हमें जो है वो वरदान दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।